हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। तो आप शेयर बाजार तो समझिए, पर इसमें आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। या तो आप ट्रेडर बन सकते हैं और आप इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, या तो आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर से मैंने एक आईटीसी का स्टॉक लिया है। आईटीसी के स्टॉक में आप देखिए, स्टॉक का मूवमेंट देखिए। अगर आपको ये चार्ट रीड करने नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। रेड कलर का जो कैंडल है, इसको हम कैंडल बोलते हैं एक फॉर्म को, और एक कैंडल ये एक दिन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्राइस है 475। ये आपको दिखा रहा है कि एक दिन में ये कितने प्राइस से कहाँ तक गया है। रेड मतलब नीचे गिरा है, ग्रीन मतलब ऊपर उठा है। अब इसमें जो ये शेडो बन रहा है और ये बॉडी है, ये ओपन होता है यहाँ पे और ये क्लोज हो रहा है। अगर क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे है तो मतलब रेड कैंडल बन रहा है। शैडो ऊपर की तरफ का मतलब हाई बताता है, ये इस दिन यहाँ तक गया था प्राइस, और शैडो नीचे की तरफ लो बताता है कि इस दिन ये इसका लोएस्ट था। तो इस तरीके से एक कैंडल को देखा जाता है। अब एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन सी कैंडल। ये वाली लेते हैं। ये विग आपको हाई बता रहा है, इस दिन का हाई था ये, और ये लो बता रहा है। इसको बॉडी बोलते हैं, जो कि कलर अगर रेड है तो रेड कलर आपको ये बताता है कि क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे था। ये ओपनिंग है और ये वाली क्लोजिंग है। इस तरीके से एक कैंडल को हम लोग रीड करते हैं। अब समझिए प्राइस का मोमेंटम देखिए। आईटीसी में अगर आपने इस प्राइस पे खरीदा होता है आईटीसी को कुछ 429 के आसपास, और आप होल्ड करके रखते हैं इसको नवंबर से लेके जनवरी तक, तो आपका शेयर हो जाता है एक 470 465 ऐसे। तो ये होता है इन्वेस्टर, जो नीचे खरीदता है और होल्ड करके रखता है। लेकिन एक ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर बोलेगा कि मैं यहाँ तक होल्ड ही नहीं करूंगा 3 महीने, उसको 3 महीने रुकना नहीं है। ट्रेडर बोलेगा मेरे को इस प्राइस फ्लक्चुएशन में कमाना है। ट्रेडर क्या करता है? उसने यहाँ पे खरीदा और फिर 2 रुपए ऊपर बेच दिया, फिर उसने यहाँ पे खरीदा फिर 2 रुपए ऊपर बेच दिया, या तो फिर उसने यहाँ पे बेचा और नीचे खरीद लिया। अब इन्वेस्टर के पास ये लेवरेज नहीं है कि वो बेच ले और खरीद ले। ट्रेडर खाली बाय एंड होल्ड कर सकता है, वो एक एसेट खरीद रहा है। पर एक ट्रेडर जो होता है, अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका दिन का पोजीशन बंद हो जाता है। अब तो इन्वेस्टर तो लंबे समय के लिए खेल रहा है, लेकिन ट्रेडर तुरंत खेल रहा है, उसको तुरंत प्राइस मूवमेंट चाहिए। तो ट्रेडर क्या करते हैं? वो दिन के जगह टाइम फ्रेम छोटा कर देता है। टाइम फ्रेम क्या होता है कि हम ये कैंडल कितने दिन के पीरियड में देख रहे हैं। ये कैंडल अभी एक दिन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए डी हाईलाइट हुआ है। अब मैं इसको 15 मिनट भी कर सकता हूँ। देखिए 15 मिनट के चार्ट में कितना मूवमेंट आया है। 15 मिनट का चार्ट आपका ₹427 से लेके ₹431 तक भी गया। अब कोई ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर यहाँ पे खरीदेगा, मान लीजिए वो 100 पीसेस लेता है एक शेयर के, और उसने 431 पे बेच दिया, उसने 427 पे लेके, तो उसने बीच का कुछ 1000 रुपए का प्रॉफिट बना लिया तुरंत। और उसका काम कितने देर में हो गया? आधे घंटे में। ये 15 मिनट की एक कैंडल, ये 15 मिनट की एक कैंडल है। पर इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर अगर 1000 रुपए का एक लिया हुआ है, पर अब इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर ने अगर 100 क्वांटिटीज ली हुई है और उसको तो होल्ड करना है, तो इन्वेस्टर यहाँ घुसा हुआ है, पर प्राइस नीचे गिर रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर प्राइस नीचे, प्राइस ऊपर। इन्वेस्टर्स ये फ्लक्चुएशंस देखते रहते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अपना मस्त है। पर एक ट्रेडर को क्या करना पड़ेगा? ट्रेडर को पूरे टाइम उस पर ध्यान देना पड़ेगा चार्ट पे। ट्रेडर फुल टाइम एक्टिव रहता है। तो ये एक इन्वेस्टर और ट्रेडर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2 डिफरेंस मैंने अभी तक आपको बताए, एक टाइम फ्रेम का और एक एक्टिव मैनेजमेंट का। ट्रेडर हमेशा एक्टिव रहता है मैनेज करने के लिए, इन्वेस्टर उतना एक्टिव नहीं रहता है। इन्वेस्टर अपना दूसरा काम भी कर सकता है, पर ट्रेडर को पूरा टाइम ध्यान देना पड़ता है। और ट्रेडर छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता है, क्योंकि उसको तुरंत तुरंत के प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट चाहिए। और इन्वेस्टर वो अपना 1 साल या 6 महीने, 2 साल, 10 साल, 20 साल आराम से एक बढ़िया स्टॉक पकड़ के उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब तीसरे डिफरेंस पे आते हैं, रिस्क रिवॉर्ड। आप देखिएगा, अगर कोई इन्वेस्टर एक बढ़िया स्टॉक पकड़ता है तो वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाता है। अब मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चल जाता हूँ। एक कैंडल 1 वीक रिप्रेजेंट करेगा। अभी 1 डे का टाइम फ्रेम था, अब मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम कर दिया है। एक कैंडल 1 वीक का टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए आप लॉन्ग टर्म में शेयर बढ़ाइए। अगर कोई 2022 में घुस रहा है आईटीसी में इन्वेस्टर, अभी तक वो यहाँ पर होगा कि प्राइस कितनी है 240, अभी 430 चल रही है। लगभग कितने % का प्रॉफिट? आराम से डबल के आसपास है, हल्का कम डबल से। ये एक इन्वेस्टर ओवर अ पीरियड उसने इतना पैसा बनाया एक अच्छा स्टॉक पकड़ के। मैं ऐसे बता नहीं रहा कि आप आईटीसी में इन्वेस्ट करिए, बस जस्ट एज एग्जांपल बता रहा हूँ। अब कोई ट्रेडर होता तो ट्रेडर इतने देर तक उसको होल्ड नहीं करता। ट्रेडर को तुरंत प्रॉफिट चाहिए। ट्रेडर कहीं यहाँ पे बाई करता, यहाँ पे सेल करता, यहाँ पे बाई करता, फिर यहाँ पे बाई करता, यहाँ पे सेल करता। इसको स्कैल्पिंग में बोलते हैं, जब प्राइस एक रेंज बना लेती है।
ये जोन बन गया प्राइस का। इसके बाद जब ये ऊपर गया इस जोन को तोड़ के, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इस रेंज में जो ट्रेड करता है उसको स्कैल्पर बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग भी होता है, स्कैल्पिंग होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टिंग बाय एंड होल्ड है। इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट स्टॉक्स पकड़ सकते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं, कमोडिटी में लगा सकते हैं, और वो एक अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चल सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। रिस्क रिवार्ड में कैसे ट्रेडर को लेवरेज मिलता है, इन्वेस्टर एसेट खरीद रहा है, पूरा एसेट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर की वेल्थ बढ़ रही है, पर ट्रेडर की कोई वेल्थ नहीं बढ़ रही। ट्रेडर खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, पर ट्रेडर इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग करना ईजी है। कम पैसे में आप ज्यादा क्वांटिटी के शेयर्स ले पाते हैं, आपका पैसा जल्दी बनता है या जल्दी लॉस होता है क्योंकि आपको लेवरेज मिल रहा है। लेवरेज मतलब आप उधार ले रहे हो अपने ब्रोकर से, और जब उधार ले रहे हो तो वो एक टू साइडेड स्वॉर्ड की तरह काम करता है। अगर आपके मूवमेंट में डायरेक्शन है तो आप तो प्रॉफिट डबल कमा रहे हो, नहीं है तो आप डबल लॉस कर रहे हो। और लॉस क्या कर रहे हो, अपना पैसा भी और जो उधार लिया है ब्रोकरेज से वो भी। इसलिए ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना रिस्की नहीं है। तो हमने 3 बेसिक डिफरेंस समझे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग में, रिस्क रिवॉर्ड का, आपका एक्टिव मैनेजमेंट का, और टाइम होराइजन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजीज क्या लगाता है एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर, उनके शेयर बाजार करने में क्या अंतर है। ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेडर इंडिकेटर यूज करते हैं, चार्ट पैटर्न यूज करते हैं। जैसे ये चार्ट है, इसमें एक बहुत जगह पैटर्न बन रहे होंगे, तो आपको मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सा एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। एक ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपका बन रहा है। ये देखिए, ये फ्लैग हो गया, तो हम लोग बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये एक ब्रेकआउट पैटर्न है। ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पे पैसा घुसाएगा और वो ब्रेकआउट का इंतजार करेगा जब ये वाला लेवल ब्रेक हो रहा होगा और ये अचानक से प्रॉफिट मिल गया उसको। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब क्या होता है, चार्ट पैटर्न नहीं तो वो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन भी दिखता है। आप डिफरेंट शेप्स ऑफ कैंडल स्टिक देख पा रहे होंगे। ये डोजी कैंडल है, ये आपका बुलिश कैंडल है, ये बेयरिश एनगल्फिंग है। तो अब ट्रेडर क्या वो देखेगा कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रहा है। डोजी कैंडल ये होता है, वो ट्रेंड चेंज कर देता है। ये बुलिश ट्रेंड था, मार्केट का प्राइस अप जा रहा था, यहाँ पे एक डोजी बनी। जब ये एक डोजी बनी यहाँ पे, देखिए ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट का प्राइस डाउन जा रहा है, तो वो इतने से मूवमेंट को कैप्चर करने का ट्राई करेगा। इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाई किया, वहां तक होल्ड किया, लेकिन क्यों किया उसने, यहाँ पे बाई क्यों किया। इन्वेस्टर ने डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स देखे। अब मैं एक दिखाता हूँ इन्वेस्टर कैसे एनालिसिस करता है। इन्वेस्टर चार्ट ट्रेडिंग ज्यादा नहीं करेगा, इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल्स देखेगा, और ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करेगा। टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस पे मैं बाद में आऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब ये देखिए, जैसे आईटीसी के फंडामेंटल्स में दिखाता हूँ आपको, आईटीसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दूंगा, इन्वेस्टर क्यों इस स्टॉक को चूज किया होगा। आप देखिए, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर अचानक से बढ़ा। तो ये प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होता है, वैसे स्टॉक का प्राइस का भी अप डाउन मूवमेंट चलते रहते हैं, पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बढ़ा है तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा हुआ है। अब इन्वेस्टर अर्न कर रहे हैं। इन्वेस्टर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग भी देखते हैं कि एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ये तो मैं खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये देख रहा हूँ, वो रेशियोज भी देखते हैं। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बढ़ा है, कंसिस्टेंटली बढ़ा है, यहाँ पे गिरा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है। आरओसी, अब ये सारे कैसे निकलता है, रेशियोज कैलकुलेट कैसे होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, वो मैं एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा। बैलेंस शीट देखती है, कंपनी का एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है, लाइबिलिटी कम हो रहा है कि नहीं, एसेट बढ़ रहा है कि नहीं, अगर लाइबिलिटी ली है कंपनी ने तो क्यों ली है। तो एक फंडामेंटली कंपनी कैसे वर्क करते हैं पूरा वो देखते हैं इन्वेस्टर्स। कंपनी में न्यूज़ अच्छा है, कंपनी ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए क्या कर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। पर ट्रेडर को वो सबसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडर सीधे अपना प्राइस एक्शन देखता है कि प्राइस में मूवमेंट कितना बन रहा है, और वो अपनी स्ट्रेटजी लगा के पैसा कमा के निकल जाता है, या तो पैसा लॉस भी कर सकता है वो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों यूज करते हैं। मान लीजिए आपको इन्वेस्ट ही करना है, एज ए इन्वेस्टर आपने देख लिया कि स्टॉक बहुत अच्छा है, पर आपको एक एंट्री पॉइंट चाहिए कि आप कहाँ पे एंटर करें। तब वो चार्ट देखता है कि हाँ भाई प्राइस अभी बहुत हाई पे चल रहा है, थोड़ा सा सेलिंग आ रही है तो मैं हल्का नीचे कर दूंगा। फिर वो देखता है इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे। अब सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट वो होता है जहां से प्राइस गिर के आता है फिर उड़ जाता है। तो हम आईटीसी के शेयर में ऐसा देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा, प्राइस यहाँ पे गया, फिर गिरा, फिर यहाँ से उठ के फिर गिरा, फिर यहाँ से गिर के फिर उठा। तो अब एक इन्वेस्टर को एक एंट्री लेवल दिख गया कि मैं यहाँ पे घुस सकता हूँ, यहाँ से ये अच्छा सपोर्ट है। वो भले फ्यूचर में गिर गया हो लेकिन फिर जंप किया। तो एक इन्वेस्टर दोनों यूज कर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। इन्वेस्टर टेक्निकल एनालिसिस जनरली अपने एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है ये आप समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू।